Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आपको याद है लास्ट संडे मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था स्टॉक्स टू वॉच आउट अंडर 100 रुपीज़ प्राइस। उस टाइम पर मैंने बोला था कि ये पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 बहुत जल्द करने वाला हूँ। आज के वीडियो के अंदर मैं वही चीज़ को आगे ले जा रहा हूँ, उसका एक्सटेंडेड वर्जन कर रहा हूँ पार्ट 2, जहाँ पर मैं अगेन 100 रुपये से जो कम वाले स्टॉक्स है ना उसका ही डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो, उस टाइम पर भी मैंने बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। याद रखो, पहली चीज़ है ना, ये रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक चलने वाले हैं, ऐसा भी नहीं है। बट कुछ कुछ और ऐसे स्टॉक्स है जिसके अंदर थोड़ा बहुत पोटेंशियल मुझे दिख रहा है, थोड़ा वैल्यू अनलॉकिंग मुझे दिख रहा है, तो एटलीस्ट आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर ये स्टॉक को डाल सकते हो। जैसे मैंने बोला, रिकमेंडेशन नहीं है, बट एक अवेयरनेस क्रिएट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि 100 रुपये के अंडर वाले स्टॉक बताओ ना, जहां पर हम पैसे डाल के थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाए और थोड़ा 1 2 3 साल के लिए भूल जाए। तो उसी तरह से स्टॉक मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी रेकमेंड किए थे या शेयर किए थे, 8 शेयर या 8 स्टॉक मैंने आपको बताए थे। इस बार भी ये वीडियो के अंदर भी मैं 8 स्टॉक ही बताने वाला हूँ। तो क्या पार्ट 3 आने वाला है? क्या ये पुष्पा मूवी चल रहा है या हाउसफुल का सीरीज चल रहा है? नहीं फ्रेंड्स, कोई हाउसफुल का या पुष्पा का सीरीज नहीं चल रहा है जो पार्ट 1 2 3 4 आएगा। हम 2 के बाद अटक जाने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो और सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है ना, तो फटाफट सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जितने भी मेरे फ्यूचर के वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक्स टू वॉच आउट अंडर 100 रुपीज़ पार्ट 2। सबसे पहला स्टॉक देखो, ये एक सब्सिडरी कंपनी है। उसकी होल्डिंग कंपनी कौन सी है? इंडिया की लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी कौन सी है? कमेंट करके बताओ ना मुझे। कमेंट करके मुझे बताओ कि इंडिया की लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी कौन सी है। देखो, ये सब्सिडरी कंपनी है वही होल्डिंग कंपनी की। कंपनी का नाम आलोक इंडस्ट्री। देखो दोस्तों, टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ इनका बिजनेस आलोक इंडस्ट्री, जिसकी करंट मार्केट वैल्यू 27 रुपये के आसपास चल रही है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,700 करोड़ के आसपास का है। देखो, 3 साल के रिटर्न की बात करूँ ना, तो ये कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिए हुए हैं, बट कहीं ना कहीं होल्डिंग कंपनी के हाथ ये कंपनी के सिर पर है ना, तो मुझे थोड़ा बहुत पोटेंशियल यहाँ पर और लग रहा है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी तो बहुत मजबूत है, तो कहीं ना कहीं सब्सिडरी कंपनी के बारे में तो बहुत सोचने वाले हैं वो लोग, राइट। तो आलोक इंडस्ट्रीज को अपने वॉच लिस्ट के अंदर जरूर डालें। दूसरी कंपनी कंपनी जो इंडस्ट्री से है वो है डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज़ चैनल। कंपनी का नाम TV18 ब्रॉडकास्ट। देखो, TV18 ब्रॉडकास्ट, अगेन वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पर हो सकता है। कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 44 रुपीज़ के आसपास का चल रहा है। 7,500 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगेन आलोक इंडस्ट्री की तरह ये कंपनी ने पिछले 3 साल के अंदर कोई रिटर्न तो नहीं कमा के दिया हुआ है, मतलब नेगेटिव ही चल रहा है, बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ये शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं। पोटेंशियल अभी भी है कि मार्केट के अंदर ये कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर ज़रूर डाल सकते हो। तीसरी कंपनी जो थोड़ी पर्सनली मेरी फेवरेट कंपनी है, कंपनी जो इंडस्ट्री से है वो है टूर्स एंड ट्रैवल्स। ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी। कंपनी का नाम इज माई ट्रिप या इजी ट्रिप प्लानर जो बोलो। हाल ही में उसका एक IPO आया था, उसके अंदर भी हमने ये शेयर को रेकमेंड किया था। हमने पूरा एनालिसिस भी आपके साथ शेयर किया था। ईज माई ट्रिप को भी आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर डाल सकते हो। ये पर्टिकुलर कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ना, वो 42 रुपीज़ के आसपास का चल रहा है। देखो, नंबर 1। नंबर 2, कंपनी का मार्केट कैप 7,500 करोड़ के आसपास का है। अच्छी बात यह है कि पिछले 3 साल के अंदर ये कंपनी ने 17% के आसपास का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। कंपनी अच्छी कंपनी है, धंधा कारोबार अच्छा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी ऊपर जा सकता है। इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसको ऐड करके तो रखो एटलीस्ट अपने वॉच लिस्ट के अंदर। टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ी हुई अगली कंपनी, कंपनी का नाम टाटा टेली सर्विसेज। टेलीकॉम के अंदर अच्छा कारोबार ये लोग कर रहे हैं। वैसे भी टेलीकॉम के अंदर बचे कितने लोग हैं? बहुत कम लोग बचे हैं, उसमें से ये अच्छा एक कारोबार कंपनी कर रही है।
अगर कंपनी की प्रेजेंस की बात करूँ ना तो महाराष्ट्र और गोवा ये दो ऐसे बड़े स्टेट्स है जहां पर कंपनी की बहुत बड़ी पकड़ है, बहुत मजबूत पकड़ है, राइट। सो टाटा टेली सर्विसेज जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 80 रुपये के आसपास, अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो 15,600 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर मैं 3 साल के रिटर्न की बात करूँ तो 45% का रिटर्न यहाँ पर टाटा टेली सर्विसेज ने आपको जमा करके या अर्न करके दिया हुआ है। सो इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, अच्छा स्टॉक है, पोर्टफोलियो में डालने लायक स्टॉक है। अगर पोर्टफोलियो में नहीं डालते हो तो डेफिनेटली वॉच लिस्ट के अंदर तो आपको इसको ऐड कर ही देना है। अगली कंपनी है वो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग कंपनी है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टेक यहाँ पर ऑलरेडी है। देखो कंपनी का नाम यूको बैंक, यूको बैंक की जो करंट मार्केट वैल्यू चल रही है ना वो 56 रुपीज़ के आसपास की चल रही है। और एज सच अगर मैं कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो 68,000 करोड़ से ज़्यादा का तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कंपनी ने पिछले 3 साल के अंदर कहीं ना कहीं 58% का रिटर्न आपको कमा के दिया हुआ है। अच्छा है, बुरा नहीं है। 58% 3 साल के अंदर मतलब आपके आधे पैसे से ज़्यादा तो बन गए, याद रखो। तो कंपनी क्या यही परफॉर्मेंस चालू रख सकती है बैंकिंग से जुड़ी जुड़ी कंपनी? मेरा मानना यहाँ पर यह है कि यस ऐसा हो सकता है। सो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर या वॉच लिस्ट के अंदर ये पर्टिकुलर यूको बैंक को डाल सकते हो। शुगर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ स्टॉक, कंपनी का नाम श्री रेणुका शुगर। श्री रेणुका शुगर जिसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है ना वो 49 रुपीज़ के आसपास चल रही है। मार्केट कैप देखो आप उसकी 10,400 करोड़ से भी ज़्यादा की मार्केट कैप है। मतलब शुगर इंडस्ट्री के अंदर देखने जाए ना तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा माना जाता है। पिछले 3 साल के अंदर भी श्री रेणुका शुगर ने 24% का रिटर्न आपको कमा के दिया हुआ है। और देखो शुगर का स्पेस जो भी या इंडस्ट्री जो भी मोदी 3.0 की बात कर रहे हैं ना उसके अंदर इथेनॉल की प्राइस की बात करने वाले हैं, शुगर से रिलेटेड स्टॉक की बात बहुत करने वाले हैं। तो इसको तो मुझे लगता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर ही देना चाहिए। वॉच लिस्ट में तो ऐड डेफिनेटली करने वाले हो बट पोर्टफोलियो में डालने लायक शेयर 49 रुपीज़ का शेयर इससे सस्ता आपको शायद नहीं मिल सकता। तो श्री रेणुका शुगर अगेन जैसे मैंने बोला ईज माई ट्रिप मेरी पर्सनल फेवरेट थी, यहाँ पर भी श्री रेणुका शुगर मेरी पर्सनल फेवरेट है। एक और पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंकिंग की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट का स्टेक बहुत बड़ा है, कंपनी का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखो सेंट्रल बैंक ने भी अच्छा खासा रिटर्न जमा क्रेडिट मतलब कमा के तो दिया हुआ है आपको, राइट। सेंट्रल बैंक की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 65 रुपीज़ के आसपास की चल रही है। मार्केट कैप जैसे यूको बैंक का 68,000 करोड़ का था, यहाँ पर भी 57,000 करोड़ से ज़्यादा तो मार्केट कैप ये सेंट्रल बैंक का भी है। और पिछले 3 साल के अंदर सेंट्रल बैंक ने 46% का रिटर्न कमा के दिया हुआ है। सो एक अच्छी तगड़ी बैंक, गवर्नमेंट की बैंक, अगेन यू कैन ऐड दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो। और लास्ट में अगेन टेलीकॉम सर्विस से जुड़ी हुई कंपनी, मेरी हंसी से आपको है ना पता चल चुका होगा कि मैं कौन सी कंपनी की बात करने वाला हूँ। देखो जिन जिनको पता चल गया है ना वो कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो बाद में तो पता चलने वाला है बट देखो ऑनेस्टली बताना कमेंट करके कि आपको पता चल चुका था। फ्रेंड्स मैं जो कंपनी की बात कर रहा हूँ ना उसकी मार्केट कैप की बात करते हैं पहले। 1,09,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप, तगड़ा मार्केट शेयर। कंपनी ने पिछले 3 साल के अंदर जो रिटर्न कमा के दिया हुआ है वो 18% के आसपास का रिटर्न कमा के दिया हुआ है। हाल ही में थोड़े महीनों पहले ये पर्टिकुलर स्टॉक का डिटेल एनालिसिस भी हमने किया था, उसका आई बटन यहाँ पर मिल जाएगा ऊपर, देखो जरूर से देखो, आपको आइडिया आ जाएगा कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ। करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है ना ये कंपनी की वो 16 रुपए की चल रही है। अभी तक तो पता चल ही चुका होगा कौन सी कंपनी। यस फ्रेंड्स आपने सही सोचा, सही गैस किया, वोडाफोन आइडिया की बात कर रहा हूँ। देखो सिंपल चीज़ है, उस टाइम पर भी मैंने रेकमेंडेशन दिया था, उस टाइम पर भी मैं बोला था जब एफपीओ आया था 11 रुपये का एफपीओ आया था, आज उसकी वैल्यू 16 रुपये हो चुकी है। याद है बोला था 3 साल के लिए भूल जाओ, बस वही चीज़ करनी है। ऐसे 100 रुपये से अंडर वाले स्टॉक जिसके अंदर वोडाफोन आइडिया एकदम तगड़ा पोटेंशियल रख रहा है, मेजर टर्न अराउंड स्टोरी होने वाली है, उसी
उसको मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हो गया ना लिस्ट कंप्लीट 8 स्टॉक का। अगेन फ्रेंड्स, जो उस टाइम पर भी मैंने डिस्क्लेमर दिया था वही डिस्क्लेमर फिर से दे रहा हूँ। देखो, ये रिकमेंडेशन नहीं है, फिर से रिपीट ही कर रहा हूँ, रिकमेंडेशन प्लीज़ ये नहीं है, इसको रिकमेंडेशन मत गिनना। इसको आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। और अगर आप खरीदना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि भाई ब्लाइंडली 8 शेयर को खरीद लेना है। खुद का रिसर्च करो, खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछो और फिर सोचो कि कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है। या 8 में से दो के अंदर भी करोगे तो भी अच्छा है, 8 में से 1 करोगे तो भी अच्छा है, या 8 में से 7 करोगे तो भी अच्छा है। बट आपको अपनी क्वांटिटी, अपने अमाउंट मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर 100% ध्यान में रखने के बाद ही करना है। क्योंकि जो डिस्क्लेमर ये भी यहाँ पर है कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स नहीं है। फंडामेंटल के बेस पर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो ठीक है, अच्छी बात है कि कंपनी का तगड़ा फंडामेंटल है, पर यहाँ पर फंडामेंटल तो अच्छे हैं नहीं, तो फिर क्या करें। ये तो एक तरीके का, हम बोलते हैं ना, एक स्पेकुलेशन ही हो गया। भाई चल जाएगा तो ठीक है, बाकी 15 रुपये, 25 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये वाले स्टॉक के अंदर क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उतना लॉस हो जाएगा, राइट। सो ये एटीट्यूड, थोड़ा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही मेरी सलाह है कि आप ये स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। सो फ्रेंड्स, एज यूजुअल जैसे आप हर बार करते हो, शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दो। बेसिकली उनको भी एक आइडिया आ जाए कि 100 रुपये के अंडर वाले और कितने स्टॉक्स है जहाँ पर उनको वॉच लिस्ट के अंदर वो स्टॉक को डालना होता है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।